दोस्तों वेलकम बैक अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। रात के बज रहे हैं 3 के आसपास टाइम हो रहा है और मैं आपके लिए लेके आया हूं यूनिट 3 फॉर फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर, जिसमें हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। बीएससी सेकेंड ईयर का जो यूनिट 3 है उसमें 2 पार्ट हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एक पार्ट तो है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है फेज इक्विलिब्रियम या फेज रूल। हम सबसे पहले बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक साम्य क्या होता है। ऐसी बात नहीं, हम लोग आपके लिए बहुत अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं, रात को 3 बजे तक जग रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये लेक्चर फर्स्ट है यूनिट 3 का। यूनिट फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ लिए, जिसने नहीं पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कशन में जाए, लिंक देखे और अच्छे से पढ़े, मजे ले थर्मो के। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम या साम्य क्या होता है। ठीक है, केमिकल का मतलब रासायनिक, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य। साम्य यदि हम जनरल भाषा में देखना चाहें, बिल्कुल देसी में, तो साम्य क्या है? साम्य वो स्थिति है जब कुछ नहीं है, सारी चीज क्या हो गई, शांत है सब तरफ से, उसको साम्य बोला जाता है। जैसे कैसे समझे, कोई रस्सी है, उसको 2 तरफ से लोग खींच रहे हैं, 4 लोग इस तरफ से खींच रहे हैं और 4 लोग इस तरफ से खींच रहे हैं। दोनों खींच रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, उस पर अपना समान वो लगा रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, तो वो रस्सी किसी भी तरफ जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? साम्य बोलेंगे। कि इस तरफ के लोग भी खींच रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, और इस तरफ के लोग भी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन रस्सी कहीं भी नहीं यहां जा रही ना उधर जा रही, एक ही जगह स्टेबल है। इसका मतलब उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे कि स्थिति कैसी है? साम्य में है। मतलब कोई चीज एक ही जगह रुक गई, इक्विलिब्रियम जिसको हम बोलते हैं, वो यही क्या होता है? साम्य होता है। अब हम रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात करें कि साम्य क्या होता है। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि रासायनिक साम्य, रासायनिक अभिक्रिया में यूज करते हैं तो साम्य बोलते हैं, भौतिक अभिक्रिया में शो करते हैं तो उसको भौतिक साम्य बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ हमारे सिलेबस में रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया का मतलब जैसे मेरे पास कोई ए है, ए से गया मैं बी, इसको बोलूंगा मैं अब अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका वेग मैं बी से आया ए, इसको मैं बोलूंगा क्या? बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इसको क्या बोलूंगा मैं? रिएक्शन फॉरवर्ड। तो रासायनिक साम्य वो कंडीशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? समान हो जाता है। हम कैसे याद करें कि मतलब इस तरफ से कोई चीज खींची जा रही है, इस तरफ से खींची जा रही है, दोनों का वेग कैसा हो गया? समान आ गया। कोई इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, अगर दोनों का वेग समान हो गया तो एकदम इसका मतलब स्थिति कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोनाउंस कर रहे हैं। इट मींस मैं ये भी कह सकता हूं कि जब क्रियाकारकों की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या कहलाती है? वो कंडीशन क्या कहलाती है? साम्य। रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में वो क्या कहलाती है? केमिकल साम्य, रासायनिक साम्य कहलाती है। ठीक है, मैं इसको कैसे समझूं? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पे थोड़ा अजीब सा हो गया है, देखो कैसे। मेरे पास एक एग्जांपल है, इसका मतलब मैं ये समझा कि जो साम्य है वो कैसे भी क्रियाओं में स्थापित होता है, उत्क्रमणीय में, अनुत्क्रमणीय विक्रियाओं में। अब ये नहीं है कि ऐसा क्यों लिखा है, इसको पता होना चाहिए हमको। हम ही बोलेंगे कि उत्क्रमणीय विक्रियाओं में ही साम्य स्थापित होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अनुत्क्रमणीय विक्रिया, वो तो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। तो एक डायरेक्शन में रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। तो एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही नहीं आई। उत्क्रमणीय विक्रियाओं में साम्य स्थापित हो गया, क्योंकि उत्क्रमणीय विक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती हैं। उन दोनों के बीच में ही साम्य स्थापित है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक साम्य। क्या बोलते हैं? साम्य बोलते हैं। इसीलिए कभी भी अनुत्क्रमणीय विक्रियाओं में साम्य स्थापित नहीं होता, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। उत्क्रमणीय विक्रियाओं में साम्य स्थापित होता है क्योंकि वो दोनों दिशाओं में चलती हैं। अग्र विक्रिया का वेग और पश्च विक्रिया का वेग जब बराबर हो जाता है, क्रियाकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता समान हो जाती है, उनमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? केमिकल साम्य कहलाती है। जैसे मैं एक रिएक्शन पे बात करता, वेरी नोन एग्जांपल है, H2I2 = 2HI। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? साम्य का मतलब क्या है कि जो अग्र अभिक्रिया का वेग है रिएक्शन फॉरवर्ड और रिएक्शन बैकवर्ड, इन दोनों का वेग क्या हो जाए? समान हो जाए, वो स्थिति क्या कहलाएगी? साम्य कहलाएगी। साम्य की कंडीशन कब आएगी? इसका मतलब अगर मैं इसको ग्राफ की सहायता से समझना चाहूं, ठीक है, समझना चाहूं, यहां तो मैं लेता हूं अभिक्रिया का रेट मतलब वेग, और यहां क्या ले लेता हूं मैं? टाइम टेकन, कि उसने कितना टाइम लिया। इट मींस क्या है कि जो साम्य की कंडीशन होती है कब आती है? कि अग्र अभिक्रिया का वेग, क्योंकि अग्र अभिक्रिया होगी तो रिएक्टेंट किस में चेंज होंगे? प्रोडक्ट में,
और अगर पश्च अभिक्रिया होगी तो प्रोडक्ट इसमें चेंज होगा रिएक्टेंट में। तो अग्र अभिक्रिया का वेग या अग्र अभिक्रिया की अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगा, वेग समय के साथ क्या होता जाता है, घटता जाता है, क्योंकि वो किसमें चेंज होने लग जाता है, प्रोडक्ट में। और जो प्रोडक्ट का वेग है वो समय के साथ रेट क्या होने लग जाती है, उसकी बढ़ने लग जाती है। ये जो कंडीशन है किसकी, रिएक्शन फॉरवर्ड, और ये किसकी कंडीशन है, रिएक्शन बैकवर्ड की। ठीक है, एक ग्राफ और मैं बनाऊं ऐसे कंसंट्रेशन के रूप में और टाइम के बीच में, कि जो अग्र अभिक्रिया होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, उनकी सांद्रता समय के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब दोनों की सांद्रताएं कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, समान हो जाती है। उस स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं कि अब इसमें क्या स्थापित हो गया, साम्य स्थापित हो गया। ये वाला ग्राफ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये तो रिएक्शन फॉरवर्ड की कंसंट्रेशन थी और रिएक्शन बैकवर्ड की। इसकी में तो क्रियाकारकों की जो रिएक्टेंट साइड उनकी सांद्रता में समय के साथ क्या आ रही है, कमी आ रही है, और प्रोडक्ट की सांद्रता में समय के साथ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बिल्कुल नो चेंज, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब भी तो यही कांस्टेंट बराबर हो गई, यहाँ पे भी तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एक ही दिशा में जा रही है लगातार, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब किसको शो कर रहा है वाला ग्राफ, साम्य को, इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसलिए मैं समझा कि समय के साथ अगर कभी अभिक्रिया का वेग, अगर अभिक्रिया की सांद्रता तो क्या होती है, कम होती है, और उत्पादों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों की साम्य सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर स्थिति को हम क्या बोलते हैं, साम्य, या क्या बोलते हैं, रासायनिक साम्य। ठीक है, ये इसके ग्राफ होते हैं। हम आगे बात करते हैं। चलो हम केमिकल रिएक्शन के एस्पेक्ट में बात करते हैं। इतना मुझे पता चल गया कि साम्य किन अभिक्रियाओं में से होता है, केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में, क्योंकि वो दोनों दिशाओं में चलती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कभी भी साम्य स्थापित नहीं होता है। ठीक है, दिमाग लो कि वो एक ही दिशा में चलती हैं। समय के साथ जो क्रियाकारकों की सांद्रता उनमें तो क्या होती है, कमी, उत्पादों की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि। एक स्थिति ऐसी आती है दोनों की साम्य सांद्रताएं क्या हो जाती है, समान। मैं बात कर लेता हूं अभिक्रियाओं के प्रकार। एक तो क्या होती है, रिवर्सिबल, दिशाओं के आधार पर उत्क्रमणीय, और एक क्या होती है, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इनका क्या यूज है यहां पे, मुझे पता है कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वो बंद पात्र में होती हैं। ठीक है, बंद पात्र में। ठीक है, और जबकि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किस पात्र में संभव होती हैं, खुले पात्र में। ये कैसे, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब अगर वो प्रोडक्ट गैसेस की फॉर्म में है और वो उड़ गया, अगर वो उड़ गया तो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो पाएगा क्या, नहीं उड़ेगा। कब नहीं, जब वो खुले पात्र में रखा हो, बंद पात्र में रखा हो, बंद पात्र में, तो वो नहीं उड़ेगा, तो वापस किसमें चेंज हो सकेगा, वो रिएक्टेंट में। तो अभी कौन सी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया खुले पात्र में, जैसे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, प्रोडक्ट क्या है, गैसेस की फॉर्म में, तो वो उड़ गया, तो इसका रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलेगी। और रिवर्सिबल अभिक्रिया क्या होती है, जो एक ही दिशा में चलती है, इसीलिए कैसे पात्र में होती है, खुले पात्र में। ये कैसी दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, क्योंकि ये कैसी होती है, रिवर्सिबल, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से क्या, रिएक्टेंट। जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं वो कैसी डायरेक्ट होती हैं, मोनो डायरेक्शनल होती हैं, क्योंकि वो एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, इसीलिए कैसी होती हैं, मोनो डायरेक्शनल। ये दोनों दिशाओं में चलती हैं, इसीलिए इनमें क्या स्थापित हो जाता है, साम्य क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। जबकि ये एक ही दिशा में चलती है तो इनमें साम्य स्थापित नहीं होता है। साम्य कैसे स्थापित होगा, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो चली जाएंगे वो तो। इसका मतलब एक ही तरफ से कोई खींच रहा है रस्सी को, तो चला गया धड़ाक भी से एक तरफ लोगों ने खींच लिया तो एक ही साइड हुआ, तो इसका मतलब साम्य स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि एक दिशा में चलती है, साम्य स्थापित नहीं होता है। ठीक है, और हम क्या बात कर सकते हैं कि कोई भी गैसियस रिएक्शन है, जैसे मैं लिखता बंद पात्र में होती, बंद पात्र में होगी तभी उसमें क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित। जैसे मैं लिखता N2 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये लिखता मैं, गैसेस की फॉर्म में है सारी की सारी चीजें। ये जो गैसीय अभिक्रियाएं कैसे पात्र में संभव होंगी, बंद पात्र में। बंद पात्र में होगी तो जो NH अमोनिया बनी है ये उड़ेगी नहीं, और ये इधर से भी जा रहा है, इसमें चेंज हो सकती है और ये इसमें चेंज हो सकती है। लेकिन इसमें जो गैसियस रिएक्शन है, जैसे मैं लिखता N2 और इसी अभिक्रिया को मैं खुले पात्र में करा था, और क्या 2NH3, तो अगर खुले पात्र में कराता तो अमोनिया उड़ जाती, जैसे प्रोडक्ट में चेंज होती, क्योंकि गैसियस फॉर्म में उड़ जाती तो वापस रिएक्टेंट में चेंज होती, क्या नहीं होती। तो फिर ये अभिक्रिया कैसी हो जाती, अनुत्क्रमणीय हो जाती। जैसे
कोई मैं ताप विघटन अभिक्रिया कराऊं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की मैं विघटन कराऊं CaCO3 का, ठीक है, बंद पात्र में कराऊंगा तो एक तो क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या बनेगा CO2। अगर बंद पात्र में करा रहा हूं तो CO2 गैसियस फॉर्म में होता है, ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो बंद पात्र में करा रहा हूं तो CO2 उड़ेगी क्या, नहीं उड़ेगी, तो वापस किसमें चेंज हो सकती है, ये रिएक्टेंट में। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल। इसी अभिक्रिया को अगर मैं खुले पात्र में कराता तो वही बनता बनने को, तो Ca और क्या बनता CO2, लेकिन खुले पात्र में कराता तो CO2 क्या हो जाती, वायुमंडल में उड़ जाती, तो वापस फिर रिएक्टेंट बनता क्या, नहीं बनता। तो कैसी दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है, तो इसका मतलब कैसी अभिक्रिया होती है, इरिवर्सिबल होती है, इसमें साम्य स्थापित नहीं होता, जबकि इनमें साम्य स्थापित हो सकता है। तभी हम कह रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे पात्र में होती है, बंद पात्र में, दोनों दिशाओं में चलती है, तभी इनमें क्या स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी कौन सी हैं जिनमें साम्य स्थापित की कंडीशन बनती है, देखो अनुत्क्रमणीय में देखो, पहले जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उनमें कभी भी साम्य स्थापित नहीं होता, वो एक ही दिशा में चलते हैं। क्यों, जैसे उनका विघटन, जैसे NaOH का मैं विघटन कराऊंगा, किसमें, क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार वही होते हैं जिनका पूर्ण क्या हो जाता है, आयनन, और अगर पूर्ण आयनन हो जाएगा तो इसका मतलब फिर वापस रिएक्टेंट चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। इसीलिए जो भी प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनका आयनन कैसी अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय, और उनमें साम्य स्थापित नहीं होता। लेकिन वीक एसिड और जो वीक बेस होते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़ के वीक एसिड और जो वीक बेस होते हैं वो कैसी रिएक्शन शो करते हैं, रिवर्सिबल। उनमें साम्य क्या हो जाता है, साम्य क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। क्यों, जैसे मुझे पता है एसिटिक वीक एसिड होता है CH3COOH, वीक एसिड वो होते हैं, वीक एसिड या वीक बेस जिनका पूर्णतः आयनन नहीं होता, कंप्लीट आयनाइज नहीं होते, ठीक है, वो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। किसमें टूटेगा ये, CH3COO- और किसमें टूटेगा, H+ में। तो पूर्ण आयनन नहीं होगा तो कुछ भाग तो आयनित रहेगा और कुछ भाग अनायनित रहेगा, तो आयनित और अनायनित भाग के बीच में क्या स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। अर्थात कैसी रिएक्शन शो करते हैं, रिवर्सिबल, उनमें क्या स्थापित हो जाता है, साम्य। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़कर सारे का सारा में कैसे साम्य क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, जो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की आपस में अभिक्रिया करा दूं, जैसे NaOH और क्या HCl, तो NaCl और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग, तो पूर्णतः आयनाइज हो जाएगा, और जो पूर्णतः आयनाइज हो जाएंगे तो वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा, तो साम्य स्थापित नहीं होगा। लेकिन यदि मैं वीक एसिड और वीक बेस की भी क्रिया करा देता, जैसे NH4OH की करा देता और CH3COOH की करा देता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की और CH3COOH की करा देता, ठीक है, तो इनमें क्या बन जाता है, एक तो CH3COO NH4+ और एक क्या बन जाता, H2O बन जाता। इट मींस जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो कंपाउंड है, जो रिएक्शन होती है, उनमें कभी भी साम्य स्थापित नहीं होता, क्योंकि वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, किसमें चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो अलावा जो भी हैं, जो भी चाहे तो वो खुद आयनित हो रहे हैं या वीक एसिड और वीक बेस में रिएक्शन हो रही है, उनमें साम्य स्थापित हो जाता है आयनित और अनायनित भाग के बीच, किसमें, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली रिएक्शन नहीं है, ठीक है। इसको लिख लें, इसको देख लें एक बार, फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना। बात कर लेते हैं साम्य के बारे में अच्छी तरीके से। इक्विलिब्रियम क्या है, अवस्था के आधार पर साम्य दो प्रकार का होता है, एक तो सामांगी और एक विषमांगी। सामांगी का मतलब है कि जो भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही, उत्क्रमणीय क्यों बोल रहा हूं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य क्या होता है, स्थापित, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में चलती है। सामांगी अवस्था के आधार पर, सामांगी का मतलब जो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, जो उत्पाद बन रहे हैं, उनकी सबकी अवस्था कैसी होती है, समान होती है, वो क्या कहलाती है, सामांगी अभिक्रियाएं। सामांगी साम उनमें स्थापित होता है। जिनमें क्रियाकारक उत्पादों की भौतिक अवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है, वो क्या कहलाती है, विषमांगी। जैसे मैं बोलता है N2+3 H2 = 2NH3, इसमें सबकी अवस्था कैसी है, गैसेस है, इसीलिए कैसा कहलाएगा, सामांगी अभिक्रिया है एक तरीके की, ठीक है। विषमांगी का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, जैसे CaO+CO2, तो ये सॉलिड, लेकिन CO2 क्या होती है, गैसेस, तो इनमें इनकी अवस्था क्या है, अलग अलग है, इसीलिए क्या कहलाएगा, विषमांगी कहलाएगा। साम्य की डेफिनेशन मैंने भी आपको बोली थी, मैंने लिख भी दी है कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया की दर प्रारंभ में तो क्या होती है, अधिकतम, क्योंकि वो मैक्सिमम होता है, और सतत रूप से क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अरे आप खुद ही सोचिए, जब आप नए नए कॉलेज में जाते हैं तो आपकी कॉलेज जाने की दर बड़ी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपकी दर क्या होने लग जाती है, फर्स्ट ईयर में ज्यादा, सेकंड ईयर में और कम, थर्ड ईयर में और कम। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता है रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाता है, कम। अपने आप को रिएक्टेंट मानिए, ठीक है, वही कह रहा है कि सतत रूप से क्या हो जाती है, कम, जबकि पश्च अभिक्रिया की दर प्रारंभ में तो क्या होती है, न्यूनतम, क्योंकि रिएक्टेंट
धीरे धीरे बदलता है और बाद में क्या होता है, ज्यादा बदलता है। इसीलिए प्रारंभ में तो कम होती है, समय के साथ उसकी मात्रा क्या होने लग जाती है, पश्चात अभिक्रिया की दर क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। अगर अभिक्रिया की दर क्या होने लग जाती है, कम, तो पश्चात की क्या जाती है, बढ़ जाती है। अतः किसी भी उत्क्रमणीय रिएक्शन में वह क्षण या वह टाइम या वह कंडीशन जब अग्र अभिक्रिया का वेग पश्चात अभिक्रिया के वेग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उस स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, साम्य बोलते हैं। या अभी क्रियाकारक हो तो उत्पादों की सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर, उसको क्या बोलते हैं, साम्य। साम्य के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। अब मैं ये एक बात समझ रहा हूं कि साम्य में ऐसा लग रहा है कि क्रियाकारक उत्पादों की सांद्रता समान हो गई, या क्रियाकारों का वेग और उत्पादों का वेग क्या हो गया, समान, इट मींस रिएक्शन क्या हो गई, रुक गई। ऐसा कभी नहीं होता है। साम्य पर अभिक्रिया रुकती नहीं है। होता यह है कि जितनी गति से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं उतनी ही गति से प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। तो ऐसा लगता है कि अभिक्रिया क्या है, कांस्टेंट हो गई है, जबकि बदल तो रहे हैं लेकिन समान गति से बदल रहे हैं, तो उस पर कोई भी रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साम्य। इसलिए साम्य जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, गतिक होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये है कि साम्य पर अभिक्रिया रुकती नहीं है कभी भी। रिएक्टेंट किस में चेंज होने लगते हैं, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट किस में होते रहते हैं, चेंज में, सेम रेट से। इसीलिए वहां क्या स्थापित हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। इसीलिए साम्य को क्या बोलते हैं, साम्य गतिक होता है, रिएक्शन होती है लेकिन वो समान वेग से होती है दोनों तरफ, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साम्यावस्था दोनों दिशाओं से प्राप्त की जा सकती है। इट मींस मतलब प्रोडक्ट की साइड से भी और रिएक्टेंट की साइड से भी, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उत्प्रेरक डालने पर अग्र तथा, अब हमको पता है कि उत्प्रेरक डालने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ये उत्प्रेरक एक्चुअल में धनात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम। तो अगर साम्य की अभिक्रिया हो तो उत्क्रमणीय में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती हैं, तो उत्प्रेरक क्या करेगा, किसी के साथ भेदभाव तो करेगा नहीं, अग्र अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ाएगा और पश्चात अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ाएगा, और समान मात्रा में बढ़ाएगा तो साम्य पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि जब जल्दी इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा, तो साम्य जल्दी स्थापित हो जाएगा, लेकिन साम्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल्दी स्थापित हो जाएगा, लेकिन ये नहीं उसकी वजह से साम्य इधर खिसक जाए, इधर खिसक जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये हमने लिखा है कि उत्प्रेरक डालने पर अग्र तथा पश्चात अभिक्रियाओं की दर समान रूप से बढ़ती है, अर्थात साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है, लेकिन उत्प्रेरक डालने पर साम्य क्या रहता है, अप्रभावित। साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है लेकिन साम्य पे प्रभाव कोई नहीं पड़ता। जल्दी स्थापित इसलिए हो जाता है कि रिएक्टेंट तो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, ठीक है। साम्य पर कंसंट्रेशन, प्रेशर, रंग, घनत्व आदि क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, ठीक है, दिमाग में रखें। साम्य पर जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है डेल जी, वो भी क्या रहता है, शून्य रहता है, ठीक है। सारी चीज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर हम इसको ग्राफ से समझना चाहें, हमने अभी बात भी कर ली, मैंने बना भी दिया कि ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब कोई रिएक्शन जैसे ऐसे चल रही है, ए से बी और बी से ए, रिवर्सिबल चल रही है, तो समय के साथ क्रियाकारकों की सांद्रता तो क्या होती है, कम, और उत्पादों की क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट तो कम होता है, अग्र अभिक्रिया और पश्चात अभिक्रिया का बढ़ता है, एक स्थिति आ जाती है दोनों का क्या हो जाता है, सामान्य। इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। अगर मैं सांद्रता के टर्म में बात करूं टाइम के साथ, तो क्रियाकारकों की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, कम, और प्रोडक्ट की क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। ये वाला ग्राफ भी इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ये समय के साथ सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और अगर समय के साथ सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो स्थिति क्या कहलाती है, वो स्थिति क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें इक्विलिब्रियम के बारे में बात की। साम्य क्या होता है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, खुले पात्र में कौन होती है, बंद पात्र में कौन होती है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसको अच्छे से पढ़िए तो आगे और मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सर को सपोर्ट करें और पढ़ते रहें। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।